डॉक्टर मनीषा सोनावले जी। प्यारे साथियों, आज की हमारी विद्वान वक्ता डॉक्टर मनीषा सोनावले जी बहुत ही ऊर्जावान हैं और बहुत ही सार्थक विषय आप लोगों के बीच में लेकर के आई हैं। इस विषय का जितना भी बखान किया जाए मैं समझता हूँ कम है। प्राणायाम का आपके हैप्पी हॉर्मोन्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तक आप देखो, कोई भी चीज को समझने के लिए ना, सबसे पहले आपको हम हमारी एक सोच बन गई है गिव एंड टेक वाली। जब तक आपको फायदे नहीं पता होंगे तब तक आप उस चीज से जुड़ते नहीं। हर आदमी सोचता है मेरा क्या फायदा होगा। आज आप प्राणायाम करने के फायदे जानेंगे। वो आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी दिनचर्या पे, आपके चरित्र पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, वो चीजें आप आज समझेंगे। और डॉक्टर साहब का मैं परिचय दे दूं, आपने पीएचडी किया हुआ है जूलॉजी में। आप एक मेडिकल क्षेत्र में भी आपके कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हैं। आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से भी आप अटैच हैं। और पिछले कई प्रोग्राम आपने हमारे साथ किए। बहुत आपका ऊर्जावान एक ओरा रहा और उसमें बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला। बहुत ही सरल भाव और बहुत ही मधुर भाषी हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के मंच को डॉक्टर सोनावले के चरणकमलों में समर्पित करूं, ताकि वो आज के इस मंच को संचालन करें और आपका उत्साहवर्धन और ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के कार्यक्रम आपके चरणों में। और प्यारे साथियों, कार्यक्रम के अंत में आप सीट रिक्वेस्ट करेंगे, तभी हम आपको क्वेश्चंस के लिए बुलाएंगे। बीच में कोई भी साथी सीट के लिए रिक्वेस्ट ना करे, ये मेरी आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। तो सबको यथाशक्ति प्रणाम। एंड मैं माइक ओवर टू यू डॉक्टर सोनावले जी। आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू प्रमोद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी मैम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हैप्पी हॉर्मोन्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स रहेगा, क्योंकि हम हिंदी में हॉर्मोन्स के नाम वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मिक्स प्रिपेयर किया है हमने। तो बेसिकली हम बहुत साल से जब से हमारे प्रधानमंत्री ने योगा डे सेलिब्रेशन शुरू किया है, तब से हम योगा के लिए लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। बहुत लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अभी जो योगा एंड प्राणायाम करते हैं रेगुलरली, उनको अपने बिहेवियर में, अपने फिजिकल बॉडी में, मेंटल हेल्थ में और इमोशनल स्टेटस में बहुत सारा डिफरेंसेस खुद मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है कि प्रैक्टिसेस करने के पहले मेरा बिहेवियर कैसा था, प्रैक्टिसेस करते, जब प्रैक्टिसेस रेगुलर होती है तब मेरा मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसा होता है। इवन सोशली भी जब भी प्रैक्टिसेस अच्छे चालू होते हैं तभी मैं कैसा बिहेव करती हूँ। और जब भी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू होते हैं तभी मेरे क्या बॉडी माइंड में क्या चेंजेस होते हैं। एक्चुअली बहुत बार ऐसा जाना जाता है कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं एंड हम बहुत कंफर्टेबल है उन फ्रेंड के साथ, तो हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो हमें वो डिफाइन करने को नहीं आता है। बेसिकली वो अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छा फीलिंग्स देते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो हार्मोन कहते हैं लव हार्मोन होता है। मतलब हम अगर किसी से प्यार करते हैं एंड उनसे अगर हमारी बातचीत हो रही है, तो ऑक्सीटोसिन लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे। अब हम ये जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो आप कहोगे कि वो तो बस चाइल्ड बर्थ एंड उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के और भी ज्यादा फंक्शंस है जो चाइल्ड बर्थ के साथ, मतलब चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, बॉन्डिंग ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट उससे स्ट्रांग होता है। उससे
एंड और सिर्फ इतने तक ही मर्यादित ना रहते हुए वो हमारे ट्रस्ट बिल्डिंग में, एम्पैथी में, रिलेशनशिप बॉन्डिंग में, अभी ऑक्सीटोसिन कहा तो हम बोलेंगे सिर्फ पेरेंट एंड चाइल्ड के लिए होता है, नहीं, जब भी दो फ्रेंड्स भी होते हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसे हो, ये हमारा सोशल जो वर्क है वो सोशल आई मीन सोशल रिलेशनशिप है या सोशल हेल्थ है हमारी, वो इम्प्रूव करने में ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। वैसे ही हम आज चारों हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये सारे हार्मोन्स का हमारी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट हमें अगर आइडेंटिफाई हम कर पाए ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रीजन इज हमें बस इतना पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड वो हार्मोन सिक्रीट होते ही कुछ डिफरेंस हमें पता चलते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे मूड स्विंग्स में, वो सारी चीजें हम बस ऑब्जर्व कर पाते हैं, इतना ही हमें पता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कौन से हॉर्मोन्स है जिनको हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है, वो हॉर्मोन्स कहाँ पर सिक्रीशंस उनका होता है, वहां से सिक्रीट होके वो हमें कैसे हमारा पूरा कंट्रोल लेते हैं, एंटायरली कंट्रोल लेते हैं, क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हमारा कंट्रोल ब्रेन कंट्रोल करता है हमें। लेकिन मैं एज अ फिजियोलॉजिस्ट ये कहना चाहूंगी कि आगे चल के नॉट ओनली ब्रेन बट ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स में जो इम्बैलेंसेस होते हैं तो तुरंत हमारा फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है, एंड वो एक कंप्लीट साइकिल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फिजिकल हेल्थ डाउन हो जाएगा, हमें हम बोलेंगे कि अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या जो भी हम रिसेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम उस रूट कॉज तक कैसे पहुंचे। तो हम फॉर एग्जांपल अगर कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फेस कर रहे हैं तो हम वो सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, बट वो सिचुएशन मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हैप्पीनेस का चाबी किसी और के हाथ में नहीं देना है, तो वो सिचुएशन के हाथ में है क्या हमें खुश रखना है या नहीं, नहीं, ये कंप्लीट हमारे ब्रेन डिसाइड करता है, एंड मोर ओवर ब्रेन में जो ये हॉर्मोन्स प्ले करते हैं, लिटरली हम इन्हें कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स गेम्स प्ले करते हैं, एंड उस गेम्स की वजह से हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो फिजिकल हेल्थ कहते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। अल्टीमेटली जो हम जानते हैं कि हमारे कितने सारे हेल्थ है, लाइक अगर हम काउंट करें तो हमारे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। इतने सारे जो हमारे हेल्थ है वो हमारे सारे हेल्थ का कंट्रोल हमारे अ, ये जो हॉर्मोन्स है इनके ऊपर डिपेंड है। अभी हॉर्मोन्स बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, एंड वो मास्टर ग्लैंड जो है वो सारे इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम की मेन है, उनका हेडक्वार्टर्स वहां पर सिचुएटेड है, एंड वहां से सारी चीजें मूवमेंट शुरू हो जाती है, एंड एक्चुअली वहां पर चेंजेस होते ही वो चेंजेस ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, एंड ऑटोमेटिक हमारे जो बिहेवियरल हमारा चेंजेस, हम कहते हैं कि अभी तो ये ठीक था अभी क्या हो गया इससे, तो वो एक्चुअली जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करता है, जिस तरह से वो हमारे हॉर्मोन्स को सिक्रीशंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा बिहेवियर पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जैसे स्ट्रेस में हम डिफरेंटली बिहेव करेंगे, हमारा अगर
सारे एक्टिविटीज एकदम फिट एंड फाइन अच्छे चल रहे हैं, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे से सिक्रेशंस करेंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, एंड उनका वर्कआउट करते ही ऑटोमेटिकली हम लोग अच्छा फीलिंग, पॉजिटिव फील करेंगे, हैप्पीनेस एंड प्लेजर फील करेंगे। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उनको हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। हैप्पी हॉर्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल कि कैसे वो हमारी फीलिंग्स या हमारा जो भी पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, वो कैसे हो, वो हमारे हॉर्मोन्स डिफाइन करते हैं। जस्ट डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा स्लो रखिएगा क्योंकि आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, स्लो थोड़ा सा रखिएगा। हाँ जी ओके, जी। चलिए चलिए बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे ये जो हॉर्मोन्स है जिनको हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, अभी ये हैप्पी हॉर्मोन्स जो है वो डिफाइन करेंगे कि हमारा जो मूड है, हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हम ग्रुप में फ्रेंड्स कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या मस्ती मजाक कर रहे हैं, अचानक कोई एक फ्रेंड है वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो बाकी लोगों को पता नहीं चलता अचानक इसे क्या हो गया। तो उस केस में उनका जो हॉर्मोन्स है, एक्साइटमेंट वाला जो हार्मोन होता है, वो अचानक ये रॉन्गली वर्कआउट करने की वजह से, मतलब वो हमसे बात तो कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके जो स्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक्स है उनके दिमाग में, वो भी साथ में चल रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और जिस तरह से उन्हें रिएक्ट करने को नहीं आ रहा है वो गुस्सा हो गए। अब थोड़ी देर बाद या थोड़े घंटे बाद अगर आप उनसे वापस डिस्कस करेंगे कि उस डिस्कशन में आप गुस्सा क्यों हुए थे, तो आई गारंटी यू कि वो नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। तो वो जो होता है बेसिकली, अभी हमने जस्ट कहा कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि हम खुश रहे। अभी हम ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि हम फ्रेंड के साथ है और हम सैड मूड में है, ऐसा कभी होता नहीं है। नो मैटर कितना भी हम सैड में मूड में रहेंगे तो भी एक लेवल के बाद फ्रेंड हमें उस मोड से निकाल के दूसरे नॉर्मल जोन में लेके आ सकते हैं। लेकिन फिर अगर कुछ हो रहा है, नहीं वो वर्कआउट हो रहा है, इसका मतलब हमारे जो हॉर्मोन्स है वो सप्रेस्ड मोड में है, उनको बूस्ट अप करना बहुत जरूरी है। जब तक वो बूस्ट नहीं हो जाएंगे उनको वो हैप्पीनेस का फीलिंग नहीं आएगा। बेसिकली हैप्पीनेस इज अ कंसेप्ट, वो हम दिखा नहीं सकते, ना आप हमें दिखा सकते हो ना हम आपको दिखा सकते कि इस चीज का नाम हैप्पीनेस है। वो एक फीलिंग होता है, एंड पॉजिटिव फीलिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं, एंड वाया ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। एंड वो सर्कुलेट इस तरह से करते हैं कि वो एज एन मैसेंजर एक्ट करते हैं, वो मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं एंड पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को हैंडल मैनेज करते हैं। इसीलिए उनको बहुत बार जब भी हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ाने के लिए जो चीजें हमने पूरे स्टडी में देखा है, तो ये हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट करने के लिए कोई टैबलेट काम नहीं करती है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन आज तक बना नहीं है कि जो ये मेडिसिन जैसे हमें ये पता है कि जो
डोलो है, डोलो ले लो और फिर आपका फीवर चला जाएगा। ऐसा कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है एंटायर मेडिकल सिस्टम में जो आपको हैप्पी हॉर्मोन्स दे। अभी बहुत सारी रिसर्च अगर हम करेंगे तो कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, बट आप उसको अगर प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन के साथ उसके हजार्डस जो इफेक्ट्स है वो भी उसके साथ होंगे, इसीलिए दोज आर नेवर रिकमेंडेड। वेरएज आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये हार्मोन सिक्रीट करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना माइंड वेल, वो फ्री ऑफ चार्ज होती है एंड उसको टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ये जान के आपको खुशी होगी कि ये सारी जो हॉर्मोन्स है, चारों हॉर्मोन्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जनरेट कर सकते हैं, खुद जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे आज के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो अच्छा लगने वाला पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि अभी जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली एक ही फैक्टर नहीं है, उसके लिए बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है कि आजकल हम जो खा रहे हैं वो सारी चीजें इतने सारे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स से बनी हुई होती है कि ऑटोमेटिक हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है। हम उतना स्ट्रेस नहीं ले पाते। मतलब अगर आज हम कंपेयर करेंगे हमारी खुद की हेल्थ और हमारी दादी नानी उनका हेल्थ स्टेटस अगर कंपेयर करेंगे कि वो जब अपने 70s में जो फेस कर रहे थे इश्यूज, वो अब आज की तारीख में 40s में इश्यूज दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। तो इतना वेरिएशन है। उन्होंने जो नॉर्मल नेचुरल खाना खाया है वो खाना हम अगर वैसा ही तरीके का खाना हम खा भी लेंगे ना तो भी आजकल वो जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। तो उसकी वजह से चाहे हम घर का हम जैसे बोलते हैं कि हम फ्रूट्स ही खाएंगे, हम घर का बना ही खा रहे हैं, फिर भी हमें वो चीजों का बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। उसका बेसिक रीजन यही पर अटका हुआ है कि हम जो खा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं एप्पल खा रही हूँ, मैं मैंगो या वट एवर सीजनल फ्रूट्स जो भी आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं फ्रूट खा रही। बट मुझे ये गारंटी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि वो फ्रूट को जब भी हम उगा रहे हैं, जब भी फार्मर्स उगा रहे हैं, तभी वो कौन सा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कौन सा केमिकल्स डाल रहे हैं। बेसिकली इसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है, एनर्जी लेवल्स जो है वो कम है। सेकेंडली, एज पर हमारे जो ट्रेडिशन है कि जल्दी उठना है, कंप्लीट काम दिन भर करना है, जैसे हमें नेचर का पैटर्न फॉलो करना है कि सवेरे सनराइज होने के साथ काम शुरू करना है, सनसेट होने के बाद काम बंद करके आराम करना है। ये जो नॉर्मल हमारा पैटर्न है जो नेचर के साथ चलता है वो आजकल नहीं हो रहा है। सो बेसिकली लाइफस्टाइल भी बहुत अफेक्ट करती है कि हमारे हार्मोन सिक्रीशंस में, क्योंकि जब भी हमारा स्लीप हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, स्लीप हार्मोन्स ऑलमोस्ट 9 9 o'clock वगैरह को स्टार्ट होता है सिक्रीशन होना। बट आजकल हमारे यहाँ पर कितना लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होने की वजह से हम रात भर उतना ही लाइट में रह सकते हैं जितना सन डे टाइम में रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे वो जो मेलानिन सिक्रीशन है वो सिक्रीशन नॉर्मल मॉर्निंग सिक्रीशंस जैसे करते हैं, एंड इसकी वजह से ऑलरेडी दिन भर काम करके हमारी बॉडी थक गई होती है, एंड मोर ओवर अभी वो जो काम करना है वो रात को भी कंटिन्यू करना है। तो वो जो हॉर्मोन्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं मॉर्निंग वाले हार्मोन सिक्रीट करूं या रात वाले हार्मोन सिक्रीट करूं। वो होने की वजह से आपने देखा होगा कि आजकल लेडीज या जो यंगस्टर्स गर्ल्स है वो बहुत बहुत बार पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो वो जो है वो बेसिकली
उनका जो, अगर हम डे टू डे पैटर्न देखेंगे तो वो दिन में सोते हैं एंड रात में जागना पसंद करते हैं। उससे ये होता है कि उनके जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उनको नहीं समझ में आता कि वो कितना रिलीज करे, कब रुके, कब बाकी के एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करे, वो नहीं समझ में आता। बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग सिक्रीशंस होता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो बेसिक हमारा यही है कि ये कौन से हार्मोन है एंड इनका सिक्रीशंस हम कैसे इम्प्रूव करें। जैसे ही अभी ये क्लास होने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा तो आइडिया आ ही जाएगा कि हमारा मूड स्विंग चेंज हो रहा है। मतलब अभी तो मैं नॉर्मल फील कर रही थी, अभी मुझे एंजाइटी आ रही है, ये हो रहा है। ये हम थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करना जब भी स्टार्ट करेंगे तभी वो हमें भी पता चलेगा कि हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीशन लेवल कम हो रहा है। एंड जब भी जैसे मान लो कि 2 महीने बाद एक नजदीक वाले फ्रेंड या रिलेटिव का फोन कॉल आ जाता है तो इमीडिएटली हम लोग एक्साइट हो जाते हैं, हमारे एड्रेनालिन सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं, हम एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं। तो वो भी जो हमारा सिस्टम है वो वैसे वर्क करता है। तो अभी तो मेरा रूटीन चालू था, नॉर्मल सब कुछ चालू था, इमीडिएट एक फोन आते ही मेरा मूड एकदम बूस्ट हो गया एंड ये हो गया। तो हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये फील गुड हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन है इसका नाम डोपामाइन हार्मोन है। बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंड ये हमारे ब्रेन में जनरेट होता है। और वो जो भी हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में डेवलप जनरेट होता है एंड हमारे पूरे बॉडी में वो एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर रन करता है वाया ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है। तो जब भी डोपामाइन कम होगा हम लोग आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे लाइफ टाइम में एक तो पीरियड ऐसे आता है जब हम डिप्रेशन मोड में होते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका डोपामाइन सिक्रीशंस कम हो गया है। ठीक है। तो ये तो हुआ डोपामाइन सिक्रीशंस के बारे में। फिर बाद में हम ये देखेंगे कि हमारा जो मूड है, वो जो मूड है वो किस तरह से चेंज होता है। तो हमारा नींद अच्छी तरह से नहीं हुआ तो हमारा सिक्रीशन लेवल्स कम हो जाता है। ठीक है। मतलब नींद की वजह से भूख नहीं लगना, डाइजेशन डिस्टर्ब रहना, लर्निंग की एबिलिटी कम होना या मतलब याद नहीं रहता है, ये जब भी होगा तो मान लीजिए कि हमारा जो सेकंड हार्मोन है वो है सेरोटोनिन, इसका लेवल ऑफ सिक्रीशंस कम हो गया होगा। ये प्रोड्यूस होता है ब्रेन स्टेम में एंड इसका जो फंक्शन होता है वो मेमोरी, फियर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, डाइजेशन, एडिक्शन, सेक्सुअलिटी, स्लीप, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, इतने सारी चीजों को वो अफेक्ट करता है। तो मान लो अगर आपको कोई एक ऐसी न्यूज पता चलती है जो सुन के आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब आपको फीवर आ गया, तो जस्ट आपको कोरिलेट करने को आना चाहिए कि ये जो वर्क हो रहा है ये आपका सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होने की वजह से आपको ये डिफिकल्टी फेस हो रही है। अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में थोड़ा सा बात हमारा पहले भी हुआ है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि वो चाइल्ड बर्थ से लेके स्टार्ट होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग होता है, इसमें ट्रस्ट, एम्पैथी, बॉन्डिंग इन रिलेशनशिप वो भी होता है। ये हार्मोन तभी सिक्रीट होता है जब भी हमारा फिजिकल अफेक्शन लगता है किसी के साथ, मतलब जब भी
कोई पर्सन आपने वो सुना है डायलॉग के, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ गलत नहीं होता है। तो वो जो फिजिकल अफेक्शन है वो मतलब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, वो ऑक्सीटोसिन जो है वो हर दो लोगों में जो लव बॉन्ड्स है वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ऑक्सीटोसिन लेवल हाई रहता है। अभी ये और क्या क्या करते हैं, जैसे ही हम अच्छा सूदिंग टच फील करते हैं तभी भी ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। म्यूजिक अच्छा सुनते हैं तभी भी ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी भी तभी भी ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होता है। अब हमने कहा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहां पर ये रिलीज होता है एंड ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में बन के हाइपोथैलेमस से रिलीज होके ये ब्लड स्ट्रीम से आके हमारे बॉडी पार्ट में ये मूव ऑन करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो जिसको दूसरा नाम दिया जाता है कि नेचुरल पेन रिलीवर। ओके, जब हमारे बॉडी में कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है, मतलब स्ट्रेस वाला जो रिस्पॉन्स आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, वो उसकी वजह से हम हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। एंडोर्फिन्स लेवल्स जो है वो कम होने की वजह से हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा एंडोर्फिन लेवल कैसे बढ़ेगा, बहुत छोटी छोटी चीज है। अगर हम अच्छा टेस्टी खाना भी खाते हैं तो हमारा एंडोर्फिन लेवल चेंज होता है। हम माइल्ड एंड अच्छा सा वर्कआउट करते हैं तो भी होता है एंडोर्फिन लेवल से इंक्रीज। अभी ये जो एंडोर्फिन्स है ये बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से रिलीज होके ये पेन एंड स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करते हैं एंड फिर हमें तो एंडोर्फिन जो हॉर्मोन्स है वो कब कैसे रिलीज करते हैं, कैसे इंक्रीज होता है इसका लेवल। तो बस एक छोटा सा लाफिंग, एक अच्छा सा जोक अगर हम सुनेंगे तो भी एंडोर्फिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप प्यार में होते हैं तब भी आपका एंडोर्फिन लेवल्स इंक्रीज बूस्टअप हो जाता है। जब आप अच्छा फूड खाते हैं तभी भी वो हो जाता है। ये सारा रिसर्च किया हुआ है जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। एंडोर्फिन लेवल्स आर इंक्रीज्ड बाय फूड, और इंक्रीज स्ट्रेस रिलीवर है। ये सब जो है ये जुलाई 21 में रिसर्च हुआ है इसका। ठीक है, तो ये जो बूस्टिंग अप हार्मोन है अभी और बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं बताऊंगी कि जो डिफाइन करते हैं कि हमारे हार्मोन लेवल कैसे इंक्रीज्ड मोड में रहे। ठीक है, तो हमारा जो थोड़ा सा टाइम अगर हम मॉर्निंग सनलाइट में गुजारते हैं, नो मैटर 30 मिनट्स और सो, तो रिसर्च ये कहते हैं कि तभी के जो यूवी सनरेज आते हैं वो सनरेज की वजह से भी हमारे सेरोटोनिन सिक्रीशंस बढ़ते हैं। 15 मिनट्स का वॉक इन पार्क वो भी हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। सो पहले ये कहा जाता था कि वॉक करना कितना इम्पोर्टेंट है, गार्डन में जाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी हमें साइंटिफिकली पता है कि वो कैसे वर्क करता है कि हम जब भी मॉर्निंग सनलाइट में हम सनरेज को एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को, तो हमारे जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड वो सिक्रीशंस इंक्रीज होने की वजह से हमें जो अच्छा फीलिंग आता है, जो एनर्जेटिक हम फील करते हैं, वो बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स हमें पूरा दिन के लिए एनर्जी देते हैं एंड इसीलिए हम लोगों को
सारे जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वर्क करते वक्त हमें बहुत अच्छा फीलिंग होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो एक्सरसाइज से हम कहते हैं कि इम्प्रूव होता है। अभी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारा मल्टीपल टाइम्स हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। बट अलोंग विद दैट हमारा जो इमोशनल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। वो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एंडोर्फिन लेवल्स, डोपामाइन लेवल्स एंड सेरोटोनिन लेवल, एक साथ तीन हार्मोन लेवल्स का सिक्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स ने किया था कि जिन्होंने आउटडोर वर्कआउट किया था पेशेंट्स को, एंड उनका स्टडी एरोबिक एक्सरसाइज लेके उनका स्टडी किया था हेल्थ हार्मोन सिक्रेशन लेवल। तो उन्होंने देखा कि ये सारे उनके हार्मोन्स का सिक्रेशंस इम्प्रूव हुआ है। तो फिजिकल हमारा हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करता है, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी नेक्स्ट जो बहुत ही फ्री ऑफ चार्ज में हमारा जो मेडिसिन है वो वर्कआउट करता है, एंड वो ये चारों हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करता है, उनका सिक्रीशन लेवल्स। वो है लाफ्टर। आपने ऐसे सुना होगा कि लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, ओके, ये हमने सुना है। बट अभी आज हम लोग ये देखेंगे कि हाउ दैट लाफ्टर इज साइंटिफिकली हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अभी जैसे ही एक कोई अच्छा सा जोक सुनते हैं या कोई अच्छा सा लाफिंग एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, तो वो जो होता है वो हमारे एंजाइटी लेवल को कम कर देता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है। ऑटोमेटिकली हमारा एंजाइटी लेवल कम हो जाए, स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, एंड हमारा डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाए, एंड हमारा एंडोर्फिन लेवल इंक्रीज हो जाए। तो ये इंक्रीज होते ही हमारा जो मूड है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। सो ये था लाफ्टर वाला। नेक्स्ट है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में है कि आपको अगर डाउन फील हो रहा है, एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, तो आप अगर कुकिंग करते हैं, अगर आपका फेवरेट मील जो है वो आप कुकिंग करोगे, अगर साथ में कोई ऐसा कोई कंपेनियन आपके साथ होगा जो आपको पसंद है, तो वो करने से एंड वो साथ में खाना खाने से यू वोंट बिलीव के चारों हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस एनहांस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ये जब भी मैं लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही थी और ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा, तभी मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से कि मुझे सच में रिलेट हुआ। हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि पहले ऐसे होता था कि छुट्टी है तो सबके साथ खाना खाना है, हमारे रिलेटिव्स आएंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल, मतलब ओकेजनली गेट टुगेदर्स होते थे फैमिली के, फ्रेंड सर्कल के। तो जस्ट इमेजिन, तभी अभी तो रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है, बट तभी तो कंपलसरी घर पर ही बनाना होता था, तभी वो कल्चर नहीं था होटल में जाके खाना खाना है या होटल से मंगाना है, वो कल्चर नहीं हुआ करता था। तभी आपने शायद याद होगा आपको कि आपके जो रिलेटिव्स है या जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, वो सारे लेडीज मिलके खाना बनाते थे एंड सारे लोग मिलके खाना खाते थे। तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इम्पैक्ट कि उन लोगों ने जो भी हमें ट्रेडिशंस डाल के दिए हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने, वो इतने अच्छे हैं, एंड कितना मतलब ये सारी चीजें तो फ्री होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो
फ्रेंड्स आते हैं या हम उनके साथ जब कोई भी मील शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। हम उस रेसिपीज डिस्कस करते हैं, कैसे बनाया, कितना अच्छा हुआ। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे जो हॉर्मोन्स है वो चारों के चारों अच्छे हो रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली हमको फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, हमारा इमोशनल हेल्थ भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेक्निक्स से। तो मोरोवर ये कहा जाता है कि हमारे जो फूड है, कौन सा फूड हम इंटेक कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट भी हमारे हॉर्मोन्स कौन से सिक्रीट होंगे ये हमें पता चल सकता है। कि मतलब अगर हम लोग स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो हमारा एंडोर्फिन लेवल्स इंक्रीज होगा। ठीक है। जब हम योगर्ट, बीन्स, एग्स, मीट ऐसा वाला खाना अगर हम खा रहे हैं तो हमारा डोपामाइन लेवल इंक्रीज होगा। अगर हम लोग फूड जो ट्रिप्टोफैन रिच है तो हमारा सेरोटोनिन इंक्रीज होगा। अगर हम प्रोबायोटिक फूड खाते हैं जैसे कि योगर्ट, किमची वगैरह, ये अगर हम खाते हैं तो हमारे चारों हॉर्मोन्स एक साथ इंक्रीज हो जाते हैं उनका सिक्रीशन। एंड अभी जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे जो ये चार हॉर्मोन्स है वो चारों के चारों हॉर्मोन्स बहुत अच्छा हमारा हेल्थ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। तो ये ऐसे चारों हॉर्मोन्स हमारे इम्प्रूव इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली हमारा जो म्यूजिक है, म्यूजिक से भी हमारा, अगर सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, म्यूजिक सुनते भी है या बजाते भी है तो भी हमारे ये चारों हॉर्मोन्स इंक्रीज होते हैं। हर हर चीज में अलग हार्मोन इंक्रीज होगा। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हैं तो हमारा डोपामाइन इंक्रीज होगा। अगर हम सिंपल म्यूजिक सुन रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है तो सेरोटोनिन इंक्रीज होगा। अगर हम खुद रिहर्सल कर रहे हैं सिंगिंग का, डांसिंग का, तो हमारा एंडोर्फिन लेवल्स इंक्रीज होगा। तो ये जो है, जो बात मैंने अभी आपको बताई, ये 2016 में एक रिसर्च में पढ़ा गया था। तो सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस है जो हमें पता होने चाहिए। एंड उसको कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें या कैसे शिफ्ट करें अपने आप को, वो भी हम इनसे ही जान सकते हैं। तो अभी आते हैं हम अपने मेडिटेशन पर। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जैसे कि हमारे जो प्रोसीजर होता है मेडिटेशन का, एक जगह पर बैठना है, स्टिल बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, जो सो दैट आपका एनर्जी फ्लो प्रॉपर तरीके से हो। सेकेंडली हमारा जो आंखें बंद करके जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देना है एंड इनको जाने देना है। यही से प्रोसेस हम फॉलो करते ही हमारा डोपामाइन लेवल इंप्रूव हो जाता है। और दूसरा है कि हम अगर अपने पेट्स होते हैं अगर घर पर, तो पेट्स से जब भी हम बात करते हैं, उनसे हम जो भी इंटरेक्शन होता है ओनर का एंड वो पेट का, तो उससे भी हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स पर इंक्रीज होता है। अभी पेट के साथ हमारा रिलेशनशिप बॉन्डिंग का होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऐसा सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होगा। ये ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होगा। ये तो हुआ पेट के साथ। अभी जब हम अच्छी तरह से स्लीप लेते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होता है उससे हमारा हेल्थ के कितने सारे से इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर इम्बैलेंस हुआ तो हमारा डोपामाइन जो है वो निगेटिवली एक्ट करेगा, वो निगेटिव इम्पैक्ट देगा, हमारा मूड खराब होगा, हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होगा। तो हमें पता है अभी कि हमारा ये डोपामाइन लेवल्स कम है, ऑटोमेटिक हमें पता चलेगा हमारा मूड स्विंग्स एंड वो सारी चीजों से। तो इमीडिएटली हम
हमारे स्लीप टाइमिंग्स रेगुलेट करने हैं, हमारा कॉफी इंटेक कम करना है, हमारा स्क्रीन एक्सपोजर कम करेंगे तो हमें वो वाले बेनिफिट आराम से मिल जाएंगे कि हमारा जो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है हार्मोन लेवल, उसे हम होल्ड करके कंट्रोल करना सीख जाएंगे। सेकेंडली, अभी हम अपना जो प्राणायाम प्रैक्टिसेस है उससे कैसे कोरिलेट होता है वो देखेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है ना, वो विद इन 1 आवर में कंप्लीट नहीं होगा ऐसे मुझे लग रहा है। मैं ट्राई करूंगी कितना मैक्सिमम शेयर कर सकती हूँ उतना शेयर पक्का करूंगी। अभी हम जो हाँ डॉक्टर साहब, आप समय बेसिकली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10-5 मिनट आगे होंगे, जब तक हमारी ऑडियंस हमारे पास है, मैं फ्री हूँ पूरी रात से, सुबह 4 बजे तक चलने दो आप। ठीक है। नहीं सर, हाँ इतना ज्यादा हाँ। हमने भी प्रेयर नहीं किया है, अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं। मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, कैरी ऑन कैरी ऑन। थैंक यू सर। चलिए, अभी हम में से बहुत सारे लोग प्राणायाम तो डेली करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता है क्या कि हम प्राणायाम करते हैं, मतलब क्या होता है। तो जैसे ही अभी तो हमने इतने चारों जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया कि कौन सा हमारा मूड स्विंग होगा तो कौन सा इम्पैक्ट हमारा होगा। मतलब चारों हॉर्मोन्स अगर हमारे नीचे आ गए तो हमें किसी चीज में हैप्पीनेस ही नहीं लगेगा, हमें किसी चीज का प्लेजर ही नहीं लगेगा। हम लोग डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो गए, ऐसे हम अपने आप को डिक्लेयर करके खाली हो जाएंगे। तो सैड हार्मोन्स जो होते हैं ना, तो इमीडिएटली ये अपने दिमाग में लाना है कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है। तो सेरोटोनिन जो है, देखिए सेरोटोनिन बहुत सिंपल सा हार्मोन है, जिससे आप अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा खाना खाओगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। आप एक आराम से नींद लोगे, एक पीसफुल स्लीप लोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर मॉर्निंग सनलाइट में आप थोड़ा वॉक करोगे या सनलाइट को एक्सपोजर करोगे तो वो इंक्रीज होने में आपको हेल्प करेगा। जैसे ही आप इन चीजों को अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ये सिक्रीशंस इंप्रूव हो जाएंगे। सिक्रीशंस इंप्रूव होते ही ऑटोमेटिक आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लगेगा। क्योंकि देखो हम काम तो करते हैं, लेकिन मैकेनिकली काम अगर हम खुद करेंगे तो हमें खुद को एक सर्टेन पीरियड के बाद वो काम अच्छा नहीं लगता है। उसी के अगेंस्ट अगर हम अच्छे मन लगा के काम करेंगे, हैप्पी होके काम करेंगे, तो नो मैटर वो काम छोटा भी हो जाए तभी भी हमको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और अभी हमें पता चला कि वो हैप्पी फीलिंग होता है तो इन 4 हार्मोन्स में से जो हैप्पी वाला हार्मोन है वो सिक्रीट होगा, एंड वो एंडोर्फिन हार्मोन जो है अपना, वो हमें बहुत अच्छे से हमारा मूड अच्छा रखेगा। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सिक्रीशंस होगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा। ये चारों भी हार्मोन सिक्रीट होंगे तो ऑटोमेटिक हम अपने अच्छे एनर्जी लेवल्स में रहते हुए लोगों को नजर आएंगे। ये और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारे एंडोर्फिन लेवल्स है, वो एंडोर्फिन लेवल्स को अगर हम वो मॉडरेटली रिलीज होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स मतलब फास्ट मूवमेंट्स करें, तो इनका सिक्रीशंस अच्छा हो जाता है। एक्यूपंक्चर जो होता है वो स्पेसिफिक नीडल से प्रेशर पॉइंट्स को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो भी एंडोर्फिन लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंडली, म्यूजिक म्यूजिक के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि म्यूजिक के बजते ही हमें जो एकदम अचानक से अच्छा लगने लगता है, दो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एंडोर्फिन सिक्रीशन इन गुड लेवल्स। ओके,
अभी हम आते हैं लाफ्टर। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बहुत ही अच्छा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है। जो जो भी बेली लाफ करते हैं, दे विल नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। ये पढ़ा गया है, मेडिकल स्कूल में इसका रिसर्च हुआ है। ठीक है, अभी आते हैं मेडिटेशन के ऊपर। हाउ मेडिटेशन विल इम्प्रूव द एंडोर्फिन लेवल्स। हम सभी को पता है कि हम मेडिटेशन में क्या करते हैं। मेडिटेशन में हम लोग डीप ब्रीथ इन करते हैं एंड डीप ब्रीथ आउट करते हैं। जो हमारा फोकस होता है वो हमारा ब्रेथ के ऊपर होता है। हम आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को आते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं। सी ये होता है तभी उसी दरमियान हमारे ब्रेन में बहुत, अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे तो थॉट्स भी आते हैं। तो हमको ये प्रैक्टिसेस पता है कि थॉट्स आ भी रहे हैं तो उनको आने दो, उनके पास ध्यान मत दो, उनको जाने दो। तो फिर हमारे ये जो मेडिटेशन करते वक्त जो ब्रीदिंग है, जितना हमारा प्रैक्टिस रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा जो ब्रीदिंग इन करने का प्रोसेस है एंड ब्रीथ आउट करने का प्रोसेस है, उससे हमारा ब्रेन टोटली काम हो जाता है। ब्रेन काम हो जाता है तो बॉडी में एन नंबर ऑफ पेन्स भी होंगे ना। तो जब तक आप मेडिटेट कर रहे हैं तब तक आपको वो पेन का कोई कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेगा। अदरवाइज हमें बॉडी में अगर कोई पेन है तो हम नहीं काम कर सकते हैं। हम सारे काम के लिए रीजंस देंगे कि नहीं, मुझे हेडेक है, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी वगैरह। हर चीज के लिए हम लोग रीजंस देंगे। बट मेडिटेशन होने के बाद या मेडिटेशन करते वक्त आप कभी भी आज के बाद ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हर एक के बॉडी में कुछ ना कुछ पेन्स तो होता ही है, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस तो चालू ही रहता है। थॉट प्रोसेस जैसे जैसे मेडिटेशन हमारा प्रोसीड होते जाएगा, थॉट प्रोसेस को हम कंट्रोल करके हमारे ब्रीदिंग के ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन फिर जो भी बॉडी में पेन्स है वो पेन्स का फीलिंग ही नहीं होगा। एंड दैट इज आई मीन आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड इट। क्योंकि जब भी मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए बहुत बार ऐसे हम खुद को बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी आज मुझे बहुत पेन है, आज मैं मेडिटेशन अवॉइड करूंगी क्योंकि मैं स्टिल नहीं बैठ सकती। ऐसा बहुत बार हमें फील होता है। बट अभी मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपको पेन भी है तो आप स्टार्ट कीजिए। भले ही इनिशियली आपको बहुत स्टेमिना नहीं होगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल लेके आ पाएंगे। एंड वो कंट्रोल से आपका जो पेन्स है वो पेन रिडक्शन में आपको एक्सपीरियंस खुद का आ जाएगा। तो वो इतने इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हम करते हैं। बट बहुत बार हम मैकेनिकली करते हैं तो हम ये सारी चीजों को इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि इन इन चीजों को कैसे देखना है। हम बस हाँ, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान ध्यान दो, मतलब कहाँ दो, कैसे दो, क्या करें। ये अभी हमारे जो भी प्रैक्टिशनर्स है, जो भी इसके बाद प्राणायाम करेंगे, वो प्रैक्टिसेस करते वक्त अभी अगर हमको पता है तो हम वो कोरिलेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन ऐसे जैसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब अनुलोम विलोम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। देखो, अनुलोम विलोम प्रैक्टिस मतलब बाकी जो लोग प्राणायाम नहीं करते उनके लिए तो बस ये नाक से लो, वो नाक से छोड़ो, वो वहां से लो, यहाँ से छोड़ो, इतना सिंपल वाला है, ऐसा बोल के वो लोग करते नहीं। बट यू वोंट बिलीव, इसका जब भी आप स्टडी करने जाओगे तो वो स्टडीज में इतना ज्यादा, मतलब आपके बाल से लेकर आपके पैर तक जितने भी डिफिकल्टीज है, ब्लॉकेजेस है, जितने भी स्ट्रेस है, जितने भी बैरियर्स है जो आपको आपके ब्लड फ्लो में, आपके ऑक्सीजन सप्लाई में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वो सब
को रेगुलेट करके आपको एकदम अच्छा सा हेल्दी फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड आगे चल के आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी ये इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है। इतना पावरफुल हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। अभी आप बोलोगे ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये हमारे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, उनका वर्किंग जो है, देखो सारे जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के वो बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं, बहुत पेन्स में भी रहते हैं। हर एक जन में कुछ ना कुछ पेन रहता ही है, तो उन पेन को कैसे कैसे मैनेज करे एंड कैसे अपने डे टू डे एक्टिविटीज एनर्जेटिक रखे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये करने का हमें स्टेमिना कहो या एनर्जी लेवल्स कहो, ये हमारे प्राणायाम प्रैक्टिस से हमें मिलती है। आसन जब भी हम करते हैं तभी हमारा जो बॉडी में जो भी ब्लॉक्स है वो निकल जाते हैं। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम टोटली हमारे ब्रेन माइंड को होल्ड करता है एंड उनको स्ट्रीमलाइन कर देता है। मतलब जो आपने देखा होगा कि जब से अ, हम इस फील्ड में काम करते हैं, मतलब जब से हम प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हैं तब से हमें गुस्सा कम या हमें कंट्रोल्ड गुस्सा आता है कि गुस्सा भी आ जाए तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। एंगर कंट्रोल आता है हमारा, जो अननेसेसरी फूड इनटेक लेने की जो टेंडेंसी होती है वो कंट्रोल में होती है। जो हमारे बॉडी में जो पेन का फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो हमारे ब्रेथ का पैटर्न होता है, रेस्पिरेशन पैटर्न, वो भी डिफरेंट होता है जब हम पेन में होते हैं या इमोशनल स्ट्रेस में हम जब होते हैं तभी ये पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। जब भी हम नॉर्मल फेज में होते हैं तभी ये पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो ये प्राणायाम जो होता है उससे क्या होता है, हमारा जो वाइटल फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ओपन अप हो जाता है। मतलब हम जो आसन करते वक्त जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें स्लीपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग सारे प्रैक्टिसेस हम करते हैं। वो सारे प्रैक्टिसेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी स्टडी किया गया है मेडिकल स्टूडेंट्स ने, और उनका ये कहना है कि जो भी हमारे आसनास है, जो भी हमारे प्राणायाम प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस से हमारा बेसिकली जो सिक्रीशंस है उसका रेगुलेशन होता है। मतलब अननेसेसरी ज्यादा भी नहीं जाएंगे, अननेसेसरी कम भी नहीं करेंगे। तो रेगुलेशन होना, बैलेंस मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा जो बॉडी एंड माइंड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना अच्छी तरह से वर्कआउट होता है कि हमारे सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से। सेकेंडली एक हमारा ये जो अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस है, एक स्टडी ऐसे हुआ है कि जिसमें कार्डियक सर्जरी हुआ है। इन दैट केस कार्डियक सर्जरी के वजह से उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा पेन है, वो कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये प्रैक्टिसेस कौन, मतलब स्लीपिंग पोजीशन में भी हम अनुलोम विलोम तो कर सकते हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रल प्रैक्टिसेस करने की वजह से उनका जो सेरोटोनिन लेवल्स है वो सेरोटोनिन लेवल्स इंप्रूव हुआ था। सेरोटोनिन लेवल इंप्रूव होने की वजह से ऑटोमेटिकली उनके बाकी के 3 हार्मोन्स भी इंप्रूव होने लगे एंड अल्टीमेटली उनका कार्डियक सर्जरी होने के बाद स्पेसिफिक जितना टाइम होता है रिकवरी के लिए उससे काफी कम समय में इनका इम्प्रूवमेंट, इन पेशेंट्स का हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो ये हमारा
जो प्राणायाम प्रैक्टिसेस है वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी वजह से अभी मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि चाहे हम कुछ करें या ना करें, चाहे जितना बिजी हो, हम अपने जो एटलीस्ट प्राणायाम प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस तो हमको डेली बेसिस पर करना ही है। उसके लिए हमें अभी हम लोगों ने देखा कि कितने इजी कंसेप्ट्स हमको वर्कआउट करने पड़ते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपका अच्छा खाना खाना है, फ्रेंड के साथ बात करना है, बहुत अच्छे से हंसना है, इन चीजों से अगर आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखो, एक बार आपका एक्सेप्ट करने का लेवल अगर इम्प्रूव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इनका इम्पैक्ट हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पड़ेगा, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे पड़ेगा। उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, वो काम काम हो जाएगा, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है बॉडी में वो रिड्यूस हो जाएगी, लीडिंग अस टू हैविंग अ काम थिंग। हमारे जो न्यूरो एंडोक्राइन रिलीजेस है वो हमारे ये थैलेमस में सिक्रीट होते हैं एंड वहां से आते हैं। तो इनको ठीक रखने का ये जो एक्टिविटीज होता है, ये 15 मिनट भी अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हैं तो भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि आपको कितने हायर लेवल के बेनिफिट्स वो देके जा रहे हैं। तो नो मैटर आप कितने एंजाइटी में है, कितने स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, आपको आपके जो प्राणायाम प्रैक्टिसेस है वो करना ही है। हमने देखा है कि आज वो इतने ज्यादा अच्छे तरह से हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं एंड जैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है वैसे ही हमारा फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे तो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी हमारे एक्टिविटीज है वो करने में हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, तो ऑटोमेटिक हम गिवन टाइम में डबल काम कर सकते हैं। एंड मैं सोचती हूँ कि सभी को ये चाहिए ही होता है, क्योंकि जितना कम टाइम में ज्यादा काम हो ये तो एक ब्लेसिंग होगा। एंड ये बोल के मैं अपना टॉक फिनिश करती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनावले जी। बहुत ही शानदार जानकारी आज आपने दी और थैंक निश्चित यू। तौर पर मैं समझता हूँ कि सबके जीवन में प्राणायाम शामिल होना नितांत आवश्यक है। प्यारे साथियों, यदि आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस के नाम पर देखिए विदेशों में बिक रहा है और हमारी जितनी भी विरासत है लगभग लगभग अंग्रेजों ने कब्जा लिया है, और ये प्राणायाम को भी अब ब्रीदिंग प्रैक्टिस के नाम पे, माइंडफुलनेस के नाम पे बेचा जा रहा है। जब तक हमारे लोग हमारी संस्कृति की, हमारी विद्याओं की, हमारे ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, तब तक हम जो कल्पना हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य की गई है, अध्यात्म में जो हमारी मेंटल स्टेट वर्णन की गई है, उनको अचीव कर पाना मुश्किल है। और इसका फलस्वरूप आप देख भी रहे हो कि आज लाइफस्टाइल डिजीज के नाम पर बुखार में भी 25 तरह की वैरायटी है। मैं जब स्कूल में जाता था तो एक चीज पता लगती थी कि फलाना बच्चा इसलिए नहीं आया कि उसको बुखार हो गया, लेकिन आज बुखार में भी डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी बुखार है, पता नहीं कितना कितना। और आने वाले समय में ये बीमारियां ऐड ऑन होती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। निश्चित तौर पर ये जो हमारे हॉर्मोन्स हैं ये आपके शरीर का बेस है। मैडम ने बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूं आप सभी जागरूक और समझदार लोग हैं, शुरू समझे होंगे। प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। हम लगातार इसी तरह से मैडम का सानिध्य लेते रहेंगे। एक दिन हम पर्सनल सेशन भी मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम ये कोशिश कीजिए
कि प्राणायाम करवाना किस तरीके से है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और एक प्राणायाम आप लेकर के आए, एक हार्मोन से आप लेकर के आए, और वो किस किस तरीके से दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि प्राणायाम, उसकी प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड हार्मोन, उससे रिलेटेड डाइट, इन 3 चीजों के बारे में किसी एक दिन एक डेडिकेटेड सेशन आप बनाए, और मैं चाहूंगा चलिए। कि लगातार ये चीजें जो हैं चलती रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी जागरूक लोग हैं और समाज के सम्मानित लोग हैं, और निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे प्रयास कर भी रहे हैं कि और लोग इस संगठन से जुड़े और इस मंच का हिस्सा बन करके समाज में एक अवेयरनेस लाने का काम हम करें। प्यारे साथियों, जो भी साथी आज हमारे डॉक्टर सोनावले जी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आशुतोष तिवारी जी, आप